अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्था पर वकीलों ने सवाल उठाया है। बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री ने आरोप लगाया है कि मंदिर में कार्यरत कर्मचारियों की आय की जांच हो और इस जांच में ट्रस्टियों को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही मंदिर में चढ़ावे की गिनती के लिए प्राइवेट नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करने की भी मांग की गई है। शुक्रवार को इसको लेकर वाराणसी के जिला अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। आपको बताते चले कि अधिवक्ता नित्यानंद राय ने इस मामले को लेकर कहा है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जब निर्माण हो रहा था उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद ट्रस्ट का गठन हुआ, लेकिन कुप्रबंधन के चलते चढ़ावा चोरी जैसे आरोप लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वनाथ धाम वाराणसी का प्रबंधन भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार से ग्रसित है और प्राइवेट व्यक्तियों के हाथों चढ़ावे और चंदे की रकम की गिनती की जा रही है, जो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि मंदिर के चारों गेट पर कैमरा लगे, जिसका लाइव प्रसारण भी सार्वजनिक किया जाए। वकीलों ने मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के वर्तमान स्वरूप पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिवक्ताओं ने कहा है कि 1981 में मंदिर में चोरी के बाद सरकार ने काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 के तहत इसका प्रबंधन हाथ में लिया था। साल 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें काशी नरेश और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जैसे हाई प्रोफाइल लोग ट्रस्टी थे। आज वह ट्रस्ट लो प्रोफाइल में कैसे बदल गया? वकीलों ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का पुनर्गठन हो और इसकी बैठकें नियमित व सार्वजनिक की जाए। अयोध्या की घटना से हम सभी काशी में मर्माहत हैं और बनारस में भी इस प्रकार की सूचनाएं हम लोग को मिलती रहती हैं। उसी को लेकर मद्देनजर हमने एक मांग पत्र, एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। जिलाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में एडीएम महोदय ने उसको प्राप्त किया है। उसमें हम लोग की प्रमुख मांग यह है कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो लोग वहां नियुक्त हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, उनके आय की संपत्ति की जांच हो और वो मतलब उसको प्रकाशित किया जाए कि इनकी कितनी आय है नियुक्ति से पहले और नियुक्ति के बाद। नंबर एक बात। दूसरे, कोई भी व्यक्ति जो विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन से जुड़ा है वो वहाँ अस्थायी घर न बनाने पावे। 3 साल से 4 साल से 5 साल से लोग वहाँ पड़े हुए हैं, तो 1 साल के बाद उनका नियमित स्थानांतरण हो। चौथी बात यह है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन हुआ था विश्वनाथ मंदिर में 1981 में चोरी हुआ था और उसी वक्त सरकार ने उसका हाथ काशी विश्वनाथ एक्ट के जरिए लिया था और वो कंटेस्ट हुआ था 97 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस पर फुल एंड फाइनल जजमेंट सुनाया था, जिसमें ये ट्रस्टी उस वक्त काशी नरेश थे, श्रृंगेरी के संग, मतलब हाई प्रोफाइल ट्रस्टी थी। तो आज वो ट्रस्टी लो प्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट हो गया है? तो हमारा यह भी कथन है कि जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का पुनर्गठन हो, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में काशी नरेश, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जो उस वक्त थे, उनको भी बुलाया जाए मीटिंग। ट्रस्टी में लगातार हफ्ता 15 दिन 1 महीने पे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग हो, तमाम चीजों की जो चढ़ावे के बाबत हर चीज की नियमित जांच हो। और जो चढ़ावे की बात है उसमें उधर से कथन ये आ रहा है कि मुमुक्षु भवन की महिलाएं उसका गिनती करती हैं। उस पर मेरी आपत्ति इस बात की है कि मुमुक्षु भवन में जो महिलाएं रहती हैं वो स्वयं वृद्ध होती हैं, जर्जर होती हैं, वो स्वयं मोक्ष की कामना में, यहाँ मृत्यु की कामना से आती हैं, मुमुक्ष भवन में निवास करती हैं। किसी को आंख से दिख नहीं रहा है, किसी को कान सुनाई नहीं पड़ रहा है, कोई ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, कोई शरीर उंगली कांप रहा है, वो कैसे नोट गिनती होंगी? तो ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। हम कहते हैं आप नोट गिनने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाइए, सीसी कैमरे के सामने गिनिए, डे टू डे उसको वायरल कर दीजिए, गूगल में डाल दीजिए, जिसको देखना हो देखे कि आज 1 लाख रुपए है, कल 2 लाख रुपए है, ये सामने गिना गया, इतने लोग थे, इतने लोग की जवाबदेही है। स्लो मोशन में जो आदमी चाहे उसको गिन सकता है।